हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशल देखेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जीके जी इसके टॉप 25 क्वेश्चन पे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। आज का ये सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की इस सीरीज की बात करते हैं तो आज का ये सीरीज नंबर हमारा कितना है? 5 है। तो चलिए आज की इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। राइट आंसर आपको बताना है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया 10, बी हमारा दिया गया 12, सी हमारा दिया गया है 15 और डी हमारा दिया गया है 16। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है। राइट आंसर आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। आपको बताना है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो वर्तमान समय में भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया हड़प्पा, बी हमारा दिया गया मोहनजोदड़ो, सी हमारा दिया गया लोथल और डी हमारा दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो लोथल हमारा क्या है? भारत के गुजरात जिला में स्थित है। जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो यह वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। आपको बताना है उपनिषद पुस्तकें है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि उपनिषद पुस्तकें जो है किस पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया धर्म पे आधारित है, बी हमारा दिया गया योग पे आधारित है, या विधि पे आधारित है, या फिर दर्शन पे आधारित है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है, दर्शन पे आधारित है। ठीक है, यानी कि उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित है? तो दर्शन पे आधारित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था। तो ऋग्वेद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ था? तो ऋग्वेद में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है। आपको बताना है सतपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है सतपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। तो यह राजगृह में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। सतपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो राजगृह में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। आपको बताना है तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया है घटता जाता है, बी हमारा दिया गया बढ़ता जाता है, सी हमारा दिया गया अपरिवर्तित रहता है और डी हमारा दिया गया पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है, घटता जाता है। यानी कि तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घटता जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं धातुओं का विद्युत प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है, जबकि धातुओं का प्रतिरोध तापमान घटने से घटता जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी हमारा क्या है, करेक्ट है। छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। यदि नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। आगे हम लोग देखते हैं, यदि नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को, ठीक है, शिवरमन समिति के सिफारिश पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, छठी पंचवर्षीय योजना का समाकलन किया था 1980 से 85 के दौरान की गई थी। यदि पूछे कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, कब स्थापना की गई थी, तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिवरमन समिति के सिफारिश पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सी अक्रिय गैस है जो यौगिक बना सकती है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीनॉन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है, तो उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट है। करेक्ट आंसर क्या है कि उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर बताना है आपको कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। एस ब्लॉक से संबंधित है, या डी ब्लॉक से संबंधित है, या पी ब्लॉक से संबंधित है, या फिर एफ ब्लॉक से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, डी ब्लॉक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, परमाणु संख्या 29, ठीक है, किससे संबंधित है, तो डी ब्लॉक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट है। आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यहाँ पे क्या दिएगा हमारा, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया से अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, भारत में निम्न पर्वतों में कौन सा प्राचीनतम पर्वत है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, भारत का प्राचीनतम पर्वत बताना है तो अरावली पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, अरावली पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है, जेनेवा में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, रंग राजन समिति का संबंध किससे है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि रंग राजन समिति का संबंध किससे है, तो भुगतान संतुलन से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है वस्त्रों के, ठीक है, 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती, यहाँ पे क्या पूछा गया हमारा कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो करेक्ट आंसर किया जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है, भारत में किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो भारत में किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है विश्व रक्तदान दिवस, ठीक है, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है, 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं गुप्त युग, ठीक है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि गुप्त काल में या गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, 1/3 थी, या बी में हमारा दिया गया 1/4, सी हमारा दिया गया 1/6, या डी हमारा दिया गया 1/8। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी हमारा क्या है करेक्ट है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो 1/6 थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट है। 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ठोस में गैस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, तो यह ठोस में गैस में ठोस का उदाहरण है। यहाँ पर धुआं पूछा गया है कि धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, तो यह गैस में ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, नींबू निचोड़ने का मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। राइट आंसर आपको बताना है कि नींबू निचोड़ने का जो मशीन होता है वह किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दूसरी श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट है, दूसरी श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर आपको बताना है कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया ऑक्जेलिक अम्ल, बी हमारा दिया गया स्कॉर्बिक अम्ल, सी हमारा दिया गया नाइट्रिक अम्ल और डी हमारा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 23 नंबर का ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है करेक्ट है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, परावैज्ञानिक किरणें की खोजकर्ता कौन है। करेक्ट आंसर आपको बताना है परावैज्ञानिक किरणें की खोजकर्ता कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा रीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है करेक्ट है। परावैज्ञानिक किरण की खोज किसने किया था, तो रीटर ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं परावैज्ञानिक किरण की खोज 1801 ईस्वी में जोहान विल्हेम रीटर ने किया था। पूरा नाम क्या था, तो जोहान विल्हेम रीटर। ठीक है, पूरा नाम क्या था, जोहान विल्हेम रीटर ने किया था। ठीक है, यदि पूछे एक्स किरण की खोज किसने किया था, तो एक्स की किरण की खोज रोंटगन ने किया था। अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया था, तो अवरक्त विकिरण की खोज हर्शल ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, चंपा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि चंपा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट है। अंग की राजधानी कहाँ था, तो चंपा थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या था करेक्ट था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड ये था प्रीवियस ईयर के टॉप 25 क्वेश्चन जिसपे हम लोग डिटेल के साथ चर्चा किए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।